क्या बताऊं दोस्तों, मैं खेतों में काम कर रहा था। चाचा जी मेरे पास फोन किया कि राहुल जितने जल्दी हो सके घर में आओ, और तुम्हारा बड़ा भाई शहर से आ चुका। ये तो बहुत महान खुशी की बात है। 6 महीने के बाद हमारे बड़े भैया घर में आए हैं, तो चल करके बड़े भैया का कमल चरणों का दर्शन करना हमारा फर्ज है। अब मैं बड़े भैया के पास चलता हूँ। बड़े भैया नमस्ते। बहुत अच्छा हुआ जो कि आप शहर से घर में आ गए। जब तक हम लोग आपको नहीं देखते हैं दिल में हम लोगों का चैन नहीं पड़ता। खबरदार हरामजादे, अपनी इस गंदी जुबान से अपने भाई का नाम मत लाना, वरना हरामजादे तेरी जबान को काट के पागल कुत्तों के हवाले कर। अबे जुबान पर नहीं नाम भैया कल्याण। जुबान पर नहीं नाम भैया कल्याणा, और मुझे गुस्सा राहुलवा अब ना चाह। हरामजादे, अगर मैं तुझे ऐसा जानता कि मेरे साथ में इतना बड़ा घात करेगा, बचपन में तेरा टटुआ दबा करके सदा सदा के लिए तेरी कहानी को खत्म कर। बड़े भैया बहुत खूब। जिस भाई के ऊपर बचपन से लेकर के आज तक हाथ नहीं उठाए थे, बड़ी भाभी के कहने पर आप मेरे ऊपर हंटर लगा रहे हैं। तो सुनिए बड़े भैया, इस तरह से न मारो ऐ भैया मुझे, राहुल का गलती इसमें है कुछ भी नहीं। भाभी तो खुद बच्चलन और आवारा है। सच बताता हूँ भैया, छुपाता नहीं। तेरी भाभी बच्चलन आवारा है। तेरी भाभी अगर झूठ बोल रही है तो क्या चाचा जी भी झूठ बोल रहे हैं? बड़े भैया, भाभी के बातों पर अगर आएंगे तो घर की बर्बादी है। जो मान सम्मान घर का बना हुआ है वो सब बिगड़ जाएगा बड़े भैया। मान सम्मान बिगड़ जाएगा, यही मान सम्मान समझता हरामजादे। इस तरीके से तू पेश मत आता, लेकिन याद रख राहुलवा, सबसे पहले सारे कपड़े उतार मेरे। ये सारे कपड़े उतार और जितनी जल्दी हो सके मेरी नजरों से दूर हो जा हरामजादे। देखिए बड़े भैया, ये आप क्या कह रहे हैं कि ये कपड़े उतार दूं और ये घर छोड़ करके चला जाऊं? सुनिए बड़े भैया, पेट में बच्चा और आता मेरे बिरान, इस दशा पर अब मुझको निकालो नहीं। इतना भारी बोझ ना उठा पाऊंगा, माफूंगा
गलती मेरी प्यारे भैया। मेरे पत्नी के पेट में बच्चा है, अगर इस दशा पर मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा, कैसे करूंगा बड़े भैया। तेरी पत्नी के पेट में बच्चा है, तेरे पत्नी से और तेरे बच्चे से मुझे कोई दरकार नहीं है। अगर तू अपनी जिंदगी को सलामत चाहता है तो जितनी जल्दी हो सके मेरे नजरों के सामने से दफा हो जाए। अगर यह आपका फैसला है तो हमारा भी एक फैसला सुन लीजिए बड़े भैया। आपकी बात पर हूँ मैं भैया अटल, घर में चूल्हा अलग से जलाएंगे हम, आपके घर से कुछ ना मुझे चाहिए और अपनी मेहनत से भैया कमाएंगे हम। हिस्से की बात कर रहा है, क्या बनाया है तू? मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनना चाहता हूं, ना ही तुझे एक टुकड़ा यहां से मिलेगा। हम इतना कहेंगे जितनी जल्दी हो सके वस्त्र को उतार और मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाए। वाह बड़े भैया, आपको हम पिता तुल समझते थे, लेकिन आज अपने भाई को दुश्मन समझ रहे हैं, वो भी बड़ी भाभी के कहने से। तो ठीक है बड़े भैया, हम जरूर ये कपड़े उतार देंगे और ये घर छोड़ करके चले जाएंगे। काहे निर्मोही भैला मोर बिरना, कियापन बनाया कर जावा कठोरी बिरना। काहे निर्मोही भैला मोर बिरना, कियापन बनाया कर जावा कठोरी बिरना। के भैया आज तोरा मारी दहला मतिया, के भैया आज तोहरा मारी दहला मतिया। भौजी बताइल तो से सारी झूठी बतिया, भौजी बताइल तो से सारी झूठी बतिया। महाराज इन कटरिया का कोर बिरना। रे भैया महाराज इन कटरिया का कोर बिरना, कियापन बनाया कर जावा कठोरी बिरना। बड़े भैया अभी तो चलत
की बेला भइले मोर बिरानवा। अभी तो चलत की बेला भइले मोर बिरानवा। भौरा जगत आपन चुमैदा चरणवा। बस कौन भौरा जगत की बात कर रहा तू है? कौन है बे तेरा भौरा जगत कौन है? बड़े भैया भौरा जगत पटेल जी को कौन नहीं जानता, इस दुनिया में अब नहीं रहे। तहसील सराय गांव करवलवापुर के रहने वाले थे, जो कि यह संगीत को संवार करके दिए। वो तो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन आज भी उनका नाम चल रहा है। गुणगान कर रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोल। वो गुरु थे। अभी तो चलत की बेला भइले मोर बिरानवा। भौरा जगत आपन चुमैदा चरणवा। सुभान जाए कौनी और बिरना। कहाँ जाऊंगा भैया, सुभान जाए कौनी और बिरना। के अपन बनाया कर जवा कठोर बिरना अपन। ठीक है बड़े भैया, हम अपने पत्नी को लिवा करके यहां से चला जाऊंगा, अब कभी नहीं आऊंगा। लेकिन जब भाभी के पोल खुलेगा और आपको जानकारी होगी तो आप पछताएंगे और अपने भाई को ढूंढेंगे तो नहीं पाएंगे। हम पछताएंगे वो भी तेरे लिए, क्योंकि इतना अच्छा काम तूने हमारे घर में किया है, और हम तेरे लिए पछताएंगे। चल हरामजादे निकल जा। ठीक है बड़े भैया, निकल जाऊंगा। चाचा जी, चाचा जी, आप क्यों नहीं बड़े भैया को समझा रहे हैं कि ये सब गलत बात है? आप समझाइए ना, समझाइए ना चाचा जी। है दाल में काला, इसमें चाचा के भी हाथ है। अब हमने समझा। ठीक है, मैं जरूर ये घर छोड़ करके चला जाऊंगा। नेमुद्दीन, तुम्हारी भाभी रानी जो है खेतों में काम कर रही हैं, जाकर के बुला लाओ। जाओ। या भगवान, रानी या बातों को सुनेगी और देखेगी कि घर छोड़ करके जाना होगा तो रो रो करके अपनी जान दे देगी। नहीं, वो हमारी पत्नी है, वो हमारी अर्धांगिनी है, हम उसे समझा लेंगे। वो समझदार औरत है, जरूर हमारे बातों पर यकीन करेगी। आखिर ये बता मुन्ना, मुझे इस वक्त कहाँ लेके जा रहा है तू? भाभी माँ, इस वक्त आपको भैया के पास लिवा कर चलता हूँ। भाभी माँ, घर में कोई बात हो गई है? ये तो मैं नहीं जानता भाभी माँ। भैया ने आपको बुलवाया है और मैं लिवा कर भैया के पास चल रहा हूँ। जो बातें होगा वही भैया से पूछ लेना भाभी। चल मुन्ना चल।
आओ रानी आओ। स्वामी जी, आखिर बात क्या है कि आज आप इस वस्त्र में खड़े हैं? घर में कोई बात हो गई है? देखो रानी, पति और पत्नी के बीच में अगर पत्नी अपने पति से कोई राज छुपाती है या पति अपने पत्नी से कोई राज छुपाती है तो सबसे बड़ा नालायक और कायर कहलाता है। तुम्हारी पत्नी हो, हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। जो बातें हैं मैं सच बताऊंगा। बात यह है रानी कि एक दिन की बात है, रमेश कमरे में बैठ करके पढ़ रहा था। बड़ी भाभी रजनी जो है आकर के रमेश के हाथों से कापी कलम छीन करके जमीन में फेंक दी। इतने ही नहीं, हंटर उठा करके 10-20 हंटर उसने मार दिया। तो रानी तुम तो यह जानती हो, देख भी रही हो कि रमेश भी अब जवान हो चुका है। अपने गुस्से को नहीं बर्दाश्त कर सका, 2-4 हंटर उसने भी मार दिया। तो कोई गलत नहीं किया। इतने में बड़ी भाभी गुस्से में आकर के रमेश को जमीन में पटक कर उसके सीने पर चढ़ करके गला दबा रहे थे। अली मुन्ना को जान से मारना चाहते थे। मैं मार्केट गया था, मार्केट से घर में आ चुका था। हल्ला सुन करके घर में आया कमरे में, तो यही देखा कि रमेश नीचे ऊपर से रजनी भाभी गला दबा रहे थे। उस समय हमने दोनों को अलग किया, समझा बुझा करके रमेश को तो भेज दिया। रजनी भाभी ऊंची आवाज में हरामजादी मुझसे बात करने लगी। रानी उस समय हमने भी अपने गुस्से को बर्दाश्त नहीं किया, नतीजा यहां तक पहुंच गया था। अगर मौके पर चाचा जी ना आए होते तो उस दिन मैं हरामजादी का जान ले लिया होता। चाचा जी आए, दोनों को अलग किए, समझा बुझा करके हम तो खेतों में काम करने के लिए चले गए। बड़े भैया को शहर से बुलवा करके और बड़ी भाभी जो है अपनी इज्जत का झूठा पाप लगाकर मुझको घर से निकलवा दिए। तब ये अपना घर नहीं रहा। रानी चलो शहर चलते हैं, किराए का मकान लेकर के वहीं अपनी जिंदगी को बिताएंगे। हम ये सोचते हैं कि रीतू और रमेश के आने से पहले हम लोग घर छोड़ देते हैं, और नहीं उन लोगों आज के सामने हम लोग नहीं जा सकते, और वो लोग यहाँ नहीं रहेंगे। हम इन लोग के साथ में चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। आओ यहाँ से हम चलते हैं। भैया मैं आपके घर का नौकर हूँ भैया। आप जो हमें इज्जत दिए हैं, जो सम्मान दिए हैं भैया, हम अगर आप यहाँ घर में नहीं रहेंगे तो मैं भी नहीं रहूंगा भैया। देख बुल्ला, इस वक्त मेरे साथ चलना ठीक नहीं है। इस वक्त लोगों के साथ में रहो, कुछ दिन बाद मैं तुम लोगों को भी बुला लूंगा। नहीं भैया, आपके बिना घर उदास हो जाएगी, राज हवेली आपके बिना उदास हो जाएगी भैया। आप चले जाएंगे, ऋतु बहन कैसे रहेगी, राहुल भैया कैसे रहेंगे भैया। मत जाइए भैया। नहीं, जाना तो होगा, क्योंकि इसमें बड़े भैया का आदेश है। बड़े भैया हमारे पिता तुल हैं, तो उनके आदेश का पालन तो करना ही होगा। मेरे भाई, आज मैं राजू भैया से बात करूंगा। आखिर बात क्या है कि अपने छोटे भाई को, अपने भाइयों को क्यों इस घर से ये सब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक माँ के कोख से हम दोनों भाई जन्म लिए, उनको हमारे बातों पर यकीन नहीं है। तुम तो नौकर हो, तुम्हारे बातों पर कैसे यकीन करेंगे भैया?
आज बरिस 22 साल हो गया। 22 साल आपके घर नौकरी करते हुए हो गया। मैं चाचा से पूछूंगा और राजू भैया से पूछूंगा। आप ऐसे हो जाइए भैया, मैं बड़े भैया से पूछूंगा। ये समय नहीं है, कॉलेज का छुट्टी हो चुका है। रमेश आता ही होगा, रेतु भी खेतों से आती होगी। बोला भैया मैं यहाँ से आपको जाने नहीं दूंगा। जाने दो, इस वक्त मुझे रोक नहीं।